झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। अपनी झांकी देख चुके, फिर दूसरी झांकी क्या देखें। जब अमर निशानी हासिल की तो फानी दुनिया क्या देखे। अरे देखने वाले सोच जरा, किस ताकत से तुम देखते हो। देखने वाले सोच जरा, किस ताकत से तुम देखते हो। अंदर की झलक जब देखोगे, कह दोगे बाहर क्या देखें। हसरत की भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है। हसरत की भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है। और मैं पूर्ण सुख में चूर हुआ तो फिर नूर बना बैठी क्या देखें। देखने वाले सोच जरा, किस ताकत से तुम देखते हो। देखने वाले सोच जरा, किस ताकत से तुम देखते हो। हाथ यहां रखा है, इसको यहां तक उठाने में कौन सी शक्ति लग रही है जो हाथ को उठा रही है। हाथ से माइक तो पकड़ लिया, पर हाथ को यहां तक माइक तक लाया कौन। वो शक्ति कैसी है, क्या दिखाई दे रही है। लेकिन ये हाथ तो दिखाई दे रहा है, तो इससे अनुमान ये भी लग रहा है कि इसे उठाने वाला भी कोई है। संसार ये इतना बड़ा बना है, क्या अपने आप बना। क्यों जी, अच्छा बताओ, ये माइक अपने आप बनाया किसी ने बनाया है। तो किसी ने माइक को बनाया है। इसी तरह से ये संसार भी अपने आप नहीं बना, इसको भी कोई बनाने वाला है कि नहीं। ये सिद्धांत है कि कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती। तो जो जो वस्तु आप संसार में देख रहे हो, इनको बनाया कि नहीं, किसने बनाया। अर्थात परमपिता परमात्मा ने बनाया। जिसने बनाया है वही ईश्वर है। और लगभग सबको पता है, बचपन में पढ़ा भी सबने, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, और जिसने फूलों को महकाया, और जिसने तारों को चमकाया, और जिसने ये सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं और उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो अब आप जान गए परमात्मा का। आप कहो दिखता नहीं है, तो दिखता क्यों नहीं है भाई। तो क्या जो चीज दिखाई ना दे तो उसे नहीं मानोगे। बोलो, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता इसलिए हम नहीं मानते। तो हमने कहा दुर्गंध दिखाई देती है क्या। मीठा कभी दिखाई दिया, खट्टा दिखाई दिया। बोलो, खट्टा कोई बता सकता कैसा होता है। हाँ, भूख दिखाई नहीं देती, प्यास दिखाई नहीं देती, गंध दिखाई नहीं देती। तो क्या मानते नहीं। भूख को मानते हो, प्यास को भी मानते हो, दुर्गंध को भी मानते हो, सुगंध को। गर्मी दिखाई देती है नहीं, ठंड दिखाई देती है क्या नहीं। तो ऐसे ही ईश्वर का भी अनुभव होता है। जैसे आपको भूख का अनुभव, प्यास का अनुभव, गर्मी का अनुभव, ठंड का अनुभव, ऐसे ही ईश्वर का भी अनुभव होता है। कैसे होता है। जगत को देख करके जगत नियंता का पता लगता है। जगत को देख करके पता लगता है कि इसको बनाने वाला भी कोई है। जान गए। दिखाई चार चीजें कभी नहीं देती, चार चीजें कभी दिखाई नहीं देंगी। कौन कौन। जो बहुत छोटा होता है वो दिखाई नहीं देता। जो बहुत छोटा, जैसे परमाणु है, दिखाई देगा क्या। दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा है इसलिए दिखाई नहीं देता। जो बहुत बड़ा हो वो भी दिखाई नहीं देता। आपसे कहा जाए हिमालय तो खैर बहुत बड़ा, यही कह दिया जाए टीन के ऊपर क्या क्या पड़ा, तो कितने लोग बता देंगे, देख लेंगे। क्योंकि दृष्टि के से ज्यादा बड़ा है, आपकी दृष्टि के बाहर है। स्टील के ऊपर क्या, इस छत के ऊपर क्या है भाई, तो कौन देख के बताएगा। क्योंकि वो बड़ा है। तो जो बहुत बड़ा होता है वो भी दिखाई नहीं देता।
और जो बहुत छोटा होता है वो भी दिखाई नहीं देता। और बताओ, भिंड के इंदिरा गांधी चौराहे पर कौन कौन लोग खड़े हैं, कोई बता सकता है? क्यों? क्योंकि वो चौराहा यहाँ से बहुत दूर है। तो जो चीज दूर पे होती है वो भी दिखाई नहीं देती। और आपकी आंख में कुछ पड़ जाता है तो आप सामने वाले से पूछते हो, क्या कहते हो? देख भाई, आंख में क्या पड़ा है? देखते किससे हो? किससे देखते हो? आंख से। पड़ा कहाँ है? आंख में। पूछ किससे रहे हो? दूसरे से। इसका मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा। काजल लगाते हो ना, मोटा लगा कि पतला, कैसे देखते हो? शीशा से या किसी पूछोगे? तो आंख में ही तो काजल लगा है, फिर भी आंख को काजल दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह बहुत पास में है आंख के। तो जो बहुत पास में होता है वो दिखाई नहीं देता, जो बहुत दूर होता है वो भी दिखाई नहीं देता, जो बहुत बड़ा होता है वो भी दिखाई नहीं देता, और जो बहुत छोटा होता है वो भी दिखाई नहीं देता। और ये चारों ही बातें ईश्वर में घटती हैं। वेद कहता है तदे जति तन्ने जति तदूरे तदंत के, माने ईश्वर बहुत पास में है, बहुत दूर है। और कहते हैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं मैं, यानी परमाणु के भीतर ही विद्वान हूं। तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म बहुत छोटा है। और यो विबुधम नाम जगतम चराचरम प्रकाशयति राजयति सो विराट ईश्वरा। ये चर और अचर दोनों प्रकार के जगत को जो राजित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो विराट है, ईश्वर है, बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है वो ईश्वर, बहुत छोटा है वो, और बहुत दूर है और बहुत पास में है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर भी विद्यमान, माने तुम्हारे भीतर भी घुसा बैठा है, तो कितना पास में है। तो इसलिए दिखाई नहीं देता कि ईश्वर तुम्हारे बहुत पास है, इसलिए दिखाई नहीं देता कि वो बहुत दूर भी है, इसलिए दिखाई नहीं देता कि वह बहुत बड़ा है, और इसलिए दिखाई नहीं देता कि वह बहुत छोटा है। ये चारों बातें ईश्वर में घटती हैं, इसलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो मेरे हिसाब से यहीं पर विराम किया जाए कार्यक्रम को, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए आगे की चर्चा